फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ट्रक ड्राइवर ददन जी का है। यूपी कानपुर के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम ददन है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे पिताजी भी ट्रक ड्राइवर थे। उनका अपना ट्रक था। अपने ट्रक से बहुत लगाव था पिताजी को। मैं उनके ट्रक पर ही काम सीखा था। मैं 1 साल तक पिताजी के साथ में असिस्टेंट गिरी किया, तब जाकर मैं एक ड्राइवर बना था। वो सफाई मेंटेनेंस पर बहुत नज़र रखते थे, ध्यान रखते थे। सफाई पर तो बहुत ज़्यादा ही। केबिन के अंदर कोई गंदा नहीं रहने देते थे। वो सफाई करने लग जाते या हमें बोलते कि बेटा ये साफ़ कर लो। बहुत सफाई पसंद इंसान थे और पूजा पाठ में भी बहुत आगे थे। सुबह तो ज़रूर पूजा करके तभी वो ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठते थे, और शाम के टाइम भी जब सूरज ढलता था तो कहीं भी हो ट्रक को साइड में ज़रूर रोक करके और भगवान की पूजा करते थे। वो तंत्र मंत्र भी कुछ जानते थे, जो कि मैं एक बार उनके साथ में देख चुका था एक घटना में। तो मुझे उस ट्रक पर करीब 1 साल हो गया था, और एक लंबी चक्कर मार करके हम लोग बाप बेटे अपने घर को आए थे। पिताजी ने बोला था, बेटे 2 दिन आराम करते हैं, ज़िंदगी भर ट्रक चलाना है, 2 दिन आराम करके चलेंगे, बहुत थके हुए हैं। उनको थकान एहसास हो रहा था। मैं बोला, ठीक है पिताजी, आपकी मर्ज़ी, जब तक आराम करें। अगर आप कहो तो मैं ट्रक लेके जाता हूँ, किसी को साथ में रख लूँगा, आप घर पे आराम करो। बोले, नहीं बेटा, तू भी तो थका हुआ, तू भी तो मेरे साथ में सफ़र से आया है, तू भी थोड़ा आराम कर ले। पिताजी से मुझे बहुत लगाव था, बहुत मुझे प्यार करते थे। मैंने उनको कभी डांटते हुए नहीं सुना है। अगर मैं कोई गलती करता था ना तो बहुत प्यार से समझाते थे, कभी डांटा नहीं मुझे आज तक। और उसी रात को वो सोए, और जब सुबह मम्मी ने उनको जगाना चाहा चाय के लिए तो वो उठ नहीं पाए। हार्ट अटैक उनका हो गया था। डॉक्टर के पास हम ले गए। डॉक्टर ने उन्हें हमारा घोषित कर दिया। बोला, ये केस हार्ट अटैक का ही लग रहा है। अब सारे रिश्तेदार कोहराम मच चुका था, हर जगह से लोग आना जाना शुरू हो गया था। घर में मातम का पूरा माहौल छा गया था। लेकिन ज़िंदगी है जी, कहीं रुकती नहीं है, चलती रहती, चाहे कुछ भी हो। और 15-20 दिन के बाद सारी जिम्मेदारी अब मुझे मिल गई थी। घर का चलाना, ट्रक चलाना, सब कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। मैंने एक लड़का पास का ही था, पड़ोस का, उसका नाम कमल था, और मैंने अपने ट्रक पर उसको रख लिया असिस्टेंट गिरी में। लड़का थोड़ा डरपोक दिखता था मुझे, लेकिन काम में सही था वो। और रात को हम एक चक्कर लेके जा रहे थे शहर में। रात के करीब 11 बज चुके थे, और मेरा एक लक्ष्य था कि सामने एक ढाबा आता है, उस पर दाल फ्राई बहुत बढ़िया बनती थी, स्वादिष्ट लगती थी। अब मुझे वहाँ रोटी खा कर के 2 घंटे आराम करना था, उसके बाद हमें आगे की ओर निकलना था। कमल को मैंने बोला कि कमल, अब 2 घंटे हम लोग आराम करेंगे, इसके बाद चलेंगे खाना खा करके। वो खुश हो चुका था। बोला, ठीक है भैया। कमल को पता नहीं क्यों उसको भूत दिखाई पड़ता था। एक सफ़र में मैं देख चुका था, वो डर के मारे चीख पड़ा था कि देखो भैया, सामने भूत भूत भूत। लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया था। मैं मजाक उड़ाता था उसको,
और पता नहीं उसमें कोई शक्ति थी या कुदरती कुछ था उसमें जो उसे बहुत नज़र आ जाता था और मुझे नज़र नहीं आता था। और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी जो ढाबा था जहाँ हमें रुकना था खाना खाने के लिए, आधे घंटे की दूरी पर था। थोड़ा सा ही आगे चल कर के मेरे ट्रक का इंजन बंद हो चुका था और सामने देखा तो जैसे कहीं खेत में आग लगी हो और उसका धुआं हर जगह फैला हुआ हो, उस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा धुआं रोड पर घिरे हुए था, फैला हुआ था। सड़क बिल्कुल सुनसान, ट्रैफिक नाम का कोई चीज़ नहीं। अब हम ट्रक को स्टार्ट करने में लगे कि चलती ट्रक कैसे बंद हो गई। ट्रक का इंजन तो बढ़िया था, मेंटेनेंस में पिताजी रखते थे, मैं भी था, तो ऐसी कोई कमी नहीं थी। लेकिन ट्रक तो सेल्फ भी नहीं ले रहा था, जैसे लग रहा था कि पूरी बैटरी ही ख़त्म हो चुकी हो। और समझ में नहीं आ रहा था ये फॉल्ट मुझे कि अचानक क्या हो गया। तभी कमल सामने देख करके चीख पड़ा था, भैया भैया। मैं चौंक कर देखा, हाँ भाई कमल क्या हुआ? सामने देखो भैया, वो देखो उधर भूत खड़ा है, शैतान है, कितना शकल भयानक है। हाँफता हाँफता वो एक तरह से रोने ही लगा था। मैंने देखा, मुझे धुएं के अलावा और कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो डर के मारे चीख रहा था, रोने रोनी शकल उसकी हो चुकी थी। यानी कि कमल भाई थोड़ा बैठ जा आराम से, बेशक तू उधर मत देख, लेकिन मेरे को डरा नहीं, मुझे काम करने दे। मैं देख रहा हूँ कि ट्रक क्यों कैसे नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन वो तो चीखता जा रहा था, भाई अब देखो बिल्कुल पास में आ गया है, ये देखो ये देखो ये देखो। मैं फिर नज़र अपनी उस धुएं पर दौड़ाई। इस बार मुझे सही में एक ऐसा भयानक शक्ल वाला चेहरा दिखा जो मैं आपको बता नहीं सकता, इतना घिनौना रूप उसका था। एकदम उसकी आंखें तो अलग ही चमक रही थी और लंबे लंबे बाल धुआं की तरह लहरा रहे थे। और वो धूसी धुआं में था, शायद धुआं ही उसका रूप था। और धुएं से वो भूत बना हुआ था या भूत से धुआं बना था, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद धुआं था, सब उसी के इर्द गिर्द में फैला हुआ था और वही हमारे ट्रक की ओर आ रहा था। मैं देख करके वाकई में डर से कांपने लगा था। अब मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी। मैं समझ गया कि ट्रक को ख़राब करने में इसी भूत प्रेत का हाथ है। अब तो कमल मेरी तरफ देख करके रोने भी लगा था, भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन मैं कुछ नहीं उसको बोल रहा था। अब मैं अपने पिताजी को याद करने लगा कि अगर आज वो होते मेरे साथ तो इस खतरे से मुझे हम लोगों को निकाल सकते थे। मैं आंखें बंद करके उनको याद करने लगा और तभी वो धुआं बिल्कुल ट्रक के पास में आ चुका था और ऐसा लगा कि अब ट्रक के अंदर में घुस जाएगा। डर के मारे बहुत मेरा हाल बुरा हो चुका था। मैं कमल को क्या बोलता कि तू भाई शांत रह, नहीं, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी हार्ट फेल हो जाएगा ये सब चीज़ें देख करके, कि ऐसा शैतान मैंने कभी देखा नहीं था। भूत तो एक बार देखा था, लेकिन ऐसा नहीं था, वो इंसान की तरह था, लेकिन ये तो अलग ही चीज़ था। मैं भगवान को याद करने लगा, हे प्रभु हम लोगों का रक्षा कीजिए, इस शैतान से हमें आज़ाद करवाइए, हम यहाँ से कैसे भी निकल सकें यहाँ से। मैं भगवान को प्रार्थना किए जा रहा था और तभी मुझे लगा कि मेरे ट्रक में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है और एहसास हुआ कि शायद पिताजी हैं मेरे साथ में। मुझे अपने मन में ऐसा लगा। तभी मेरी बगल की खिड़की, मैं स्टीयरिंग पे बैठा हूँ और स्टीयरिंग का वो खिड़की जो थी वो खुल गई अपने आप और बाहर जैसे कोई निकला हो, मुझे आभास हुआ। और इसके बाद वो खिड़की किसी ने बंद कर दी, बाहर से ज़ोर से खट से आवाज़ हुई और बंद हो गया। अब
हमने देखा धुएं की तरफ में, जहाँ वो शैतान हमारे ट्रक के बिल्कुल पास में आ चुका था। बहुत नज़दीकी मामला था। तभी मैं एक झलक अपने पिताजी का देखा, जो उस शैतान के वो लंबे लंबे बाल को अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसको खींचते हुए एक साइड को चल दिए थे। मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे पिताजी को देख करके। एक ही झलक में देख पाया और उसके बाद तो चकाचौंध सी एक रोशनी सी हो गई थी और धुआं वो सिमटने लगा था एक साइड में। और देखते ही देखते वो शैतान और धुआं खेतों की तरफ जा कर के गायब हो चुका था। हम लोग दोनों आदमी कांप रहे थे। कमल तो रोए जा रहा था, लेकिन मुझे अपने पिताजी का वो झलक देख करके एक मन में साहस सा आ गया था कि अब डरो नहीं। मैं अपने मन में बोला कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, पिताजी हमारे साथ में हैं। एक हिम्मत सी बंधी और मैंने कमल को बोला, कमल अब शांत हो जा भाई, अब हमें कोई मार नहीं सकता, न कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता। हमारे पिताजी अब हमारे साथ में हैं। अब मैं ट्रक को स्टार्ट करने लगा। 2 ही बार में ट्रक स्टार्ट हो चुका था। फिर तो हम रुके नहीं। उस अंधेरी सड़क पर हम आगे की तरफ दौड़ गए थे। हमारा ठिकाना वही ढाबा था। तो दोस्तों, ये थी यूपी के ददन की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, कहानी है, घटना है या आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चल रहा नया चैनल हमारा हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। अब हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।